Welcome everyone today this evening in our next class of spoken English. So I am Anand Sandesh welcoming you all. Nice to meet you all. And I hope you guys are doing good. So let's start the session. And in today's class, we are going to discuss something new. So here it comes on your screen. Okay, so आज का जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन होने वाला है कुछ 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 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात को बताने की जो शुरुआत है मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी एक्शन में सिर्फ और सिर्फ 5 चेंजेस हो सकते हैं। कितने चेंजेस हो सकते हैं? 5। दुनिया के किसी भी एक्शन में, एग्जाम्पल के लिए हम प्ले का ले लेते हैं एग्जाम्पल। वो 5 चेंजेस कौन से हैं जो हो सकते हैं? जा तो किसी एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जहाँ उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, जहाँ उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, जहाँ उसमें आईएनजी लगेगा और जहाँ उसमें एसईएस लगेगा। इसके अलावा कोई छठा चेंज कभी भी किसी एक्शन में नहीं होता। तो एग्जाम्पल हम प्ले का ले लेते हैं कि प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गई, सेकंड फॉर्म प्लेड हो गई, थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई। उसमें आईएनजी लगाऊं तो बनेगा प्लेइंग, एसईएस लगाऊं तो बन जाएगा प्लेस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम गो का। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। इसमें आईएनजी लगाओगे तो बनेगा गोइंग, इसमें एसईएस लगाओगे तो बनेगा गोल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, मैंने स्कूल में नहीं समझी थी ना, मैं समझ पाया था, शायद समझाई भी थी नहीं किसी ने, कि दुनिया के जितने भी एक्शन होते हैं हर एक्शन में 5 के अलावा कोई छठा चेंज नहीं होता। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझें। यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि चेंज इन एक्शन, की दुनिया के हर एक्शन में कितने चेंजेस होते हैं। या तो उसमें आप क्या लगाते हो, चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा आई प्ले फर्स्ट फॉर्म लगी है, आई विल प्ले यहाँ पे भी देखो फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग गई है, यहाँ थर्ड फॉर्म लग गई है, यहाँ आईएनजी लग गया है, और नीचे मैंने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं जहाँ एसईएस लग गया है। कि आई के साथ तो प्ले ही बनेगा, यू के साथ प्ले ही बनेगा, दे के वी के साथ प्ले बनेगा, दे के साथ प्ले बनेगा, ही शी के साथ प्लेस बन जाएगा। तो इसमें 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये बात समझने वाली है कि एक्शन में 5 चेंजेस होते हैं। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यू कैन शो मी थंब सो वी कैन गो अहेड। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो चेंजेस होंगे दुनिया के किसी भी एक्शन में, जो चेंज होंगे 5 चेंज होंगे। पहली बात तो ये होगी, वो या तो टाइम को देख के चेंज होंगे या डूअर को देख के चेंज होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, या वो किसको देख के चेंज होंगे, टाइम को देख के होंगे, या वो डूअर को देख के चेंज होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं
कि कितने चेंजेस जो है वो टाइम को देख के होते हैं और कितने चेंजेस जो है डूअर को देख के होते हैं। पहली बात, दुनिया के हर एक्शन में 5 चेंज होते हैं। दूसरी बात, 5 में से कुछ चेंज टाइम को देख के होते हैं। टाइम को मतलब आपको मालूम है 4 तरह के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, जस्ट नाउ, पास्ट एंड फ्यूचर। और डूअर कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, आई, यू, दे, वी, ही, शी। तो 5 में से कुछ चेंजेस जो एक्शन में होते हैं वो टाइम को देख के होते हैं, और एक चेंज जो है एक्शन में वो डूअर को देख के होता है। तो आते हैं, चेक करते हैं कि कौन से जो है चेंजेस टाइम को देख के हो रहे हैं और कौन से चेंजेस जो हैं वो डूअर को देख के हो रहे हैं। ये देखिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए वाले बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, है ना। और ये यहाँ पर ये 4 को हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, है ना, ये क्योंकि एक ही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगी है और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो 5 में से 4 चेंजेस जो होते हैं वो टाइम को देख के होते हैं। कैसे, चेक करना। आई एम प्लेइंग। तो पहला चेंज कौन सा हो गया, आईएनजी का हो गया। अब ये कौन से टाइम की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, जैसे ही काम खत्म हुआ तो आपने बोल दिया आई हैव प्लेड। थर्ड फॉर्म लग गई, टाइम बदल गया, जस्ट नाउ हो गया, है ना। अच्छा, आई प्लेड, आई प्लेड में क्या लगा दिया हमने, सेकंड फॉर्म लगा दी। यहाँ थर्ड लगाई या सेकंड लगा दी। तो ये कहाँ की बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। आई विल प्ले, कौन सी फॉर्म की बात हो रही है, फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है। और कहाँ की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो चेक करना, आईएनजी जब लगती है तो आईएनजी बताती है कि अच्छा ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। थर्ड फॉर्म लगते ही पता चल जाता है जस्ट नाउ का सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म लगते ही पता चल जाता है पास्ट का सेंटेंस है। और फिर फर्स्ट फॉर्म लगते ही पता चल जाता है फ्यूचर का सेंटेंस है। मतलब आईएनजी का चेंज, ठीक है, और थर्ड फॉर्म का चेंज और सेकंड फॉर्म का चेंज एंड फर्स्ट फॉर्म का जो चेंज है, ये 4 चेंजेस जो हैं एक्शन में, ये टाइम को देख के होता है। जैसे टाइम बदला, एक्शन में बदलाहट हो गई। प्रेजेंट में आपने आईएनजी लगा दी, जस्ट नाउ में आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, फ्यूचर में आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। एक चेंज जो है, एक चेंज वो डूअर को देख के होता है, वो टाइम को देख के नहीं होता। चेक करो, जैसे आई प्ले। अब देखो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट के होंगे, चेक करना। यू प्ले, दे प्ले, वी प्ले, ही शी प्लेज। तो चेक करना, एस का जो चेंज हो रहा है वो टाइम को देख के नहीं हो रहा है, वो डूअर को देख के हो रहा है। आई होप मैं अपनी बात को समझाने में कामयाब हो गया हूं कि अंग्रेजी भाषा में दुनिया के हर एक्शन में 5 चेंजेस होते हैं। 5 में से 4 चेंजेस टाइम को देख के होते हैं। आईएनजी का चेंज, थर्ड फॉर्म का चेंज, सेकंड फॉर्म का चेंज और फर्स्ट फॉर्म का चेंज टाइम को देख के होते हैं। लेकिन एक चेंज जो है, एस वाला चेंज, वो टाइम को देख के नहीं होता, वो डूअर को देख के होता है, ही शी को देख के होता है, इट को देख के होता है। क्योंकि जो रूल्स हमने डिस्कस किया था बीच में क्लास में कि जो रूल्स ही शी के साथ यूज होते हैं, सेम रूल्स इट के साथ यूज होते हैं। जैसे ही शी के साथ इज यूज होता है, ही शी के साथ हैज यूज होता है, उसी तरीके से इट के साथ भी इज या हैज यूज होता है। ही शी के साथ एक्शन में एस लगता है, उसी तरीके से इट के साथ में भी अगर एक्शन लगे सीधा तो उसमें भी एस लगेगा। जैसे ही गोज,
तो बस गोज, तो बस को मैं इट भी कह सकता हूँ। जैसे ही गोज को मैं राम गोज बोल सकता हूँ। बस गोज को मैं इट गोज बोल सकता हूँ, है ना। राम इज गोइंग, बस इज गोइंग, तो बस इज गोइंग को इट इज गोइंग भी बोल सकता हूँ। राम हैज गॉन, बस हैज गॉन, तो राम हैज गॉन को मैं ही हैज गॉन बोल सकता हूँ, बस हैज गॉन को मैं इट हैज गॉन बोल सकता हूँ। तो चेक चेक किया आपने कि जो रूल्स ही शी के साथ, मतलब जो टाइम वर्ड्स ही शी के साथ यूज होते हैं, सेम टाइम वर्ड्स वो किसके साथ यूज होते हैं, इट के साथ यूज होते हैं। चलिए, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो ये डिस्कस किया कि दुनिया के हर एक्शन में 5 चेंजेस होते हैं, 5 में से 4 चेंजेस टाइम को देख के होते हैं, 5 में से 4 चेंजेस टाइम को देख के होते हैं, और एक चेंज जो है वो डोर को देख के होता है, टाइम को देख के नहीं होता। तो ये जो रूल है कौन सा वाला रूल जो अभी डिस्कस किया कि 5 चेंजेस होते हैं, 5 में से 4 चेंजेस टाइम को देख के होते हैं। अच्छा, चेंज कहाँ होता है, एक्शन में। पर ये रूल यहां तक तो ठीक है, आगे आने वाले जो सेंटेंसेस सीखने वाले हैं वहां पे रूल नहीं चलेगा ये। अभी तक टाइम को देख के जो 4 चेंजेस हो रहे थे वो एक्शन में हो रहे थे, डूअर को देख के जो चेंज हो रहा था वो भी एक्शन में हो रहा था। अभी तक हमने सीखा कि 5 में से 4 चेंजेस जो हो रहे थे किसको देख के हो रहे थे, टाइम को देख के हो रहे थे। वो किस में हो रहे थे, वो एक्शन में हो रहे थे। 5 में से एक चेंज जो हो रहा था वो डूअर को देख के हो रहा था, और वो चेंज भी किस में हो रहा था, एक्शन में हो रहा था। वो एक्शन में जो चेंज हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, वो एक्शन में चेंज हो रहा था एसईएस वाला। डूअर को देख के जो चेंज हो रहा था एसईएस वाला, और टाइम को देख के जो 4 चेंज हो रहे थे वो हो रहे थे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी वाला। लेकिन ये यहां तक के सेंटेंसेस के लिए ओके है, पर आने वाले जो सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम आज करने वाले हैं, वहां पर ये रूल थोड़ा अलग है। वहां पर टाइम को देख के जो 4 चेंजेस होने वाले हैं, ये वो एक्शन में नहीं होने वाले। वहां पर जो डूअर को देख करके एक चेंज होने वाला है वो एक्शन में नहीं होने वाला। ये बात इंपॉर्टेंट है कि टाइम को देख के जो 4 चेंजेस होते आए हैं वो एक्शन में होते आए हैं, मानता हूं यही हमने सीखा है। पर आने वाले सेंटेंसेस में वो जो 4 चेंजेस होंगे, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म लगनी है, चाहे वो सेकंड फॉर्म लगनी है, चाहे वो थर्ड फॉर्म लगनी है, चाहे एनजी लगना है, वो एक्शन में नहीं लगना है। उसी तरीके से डूअर को देख के जो चेंज होता था एसईएस का, वो भी एक्शन में होता था। अब आने वाले सेंटेंस में वो एक्शन में एसईएस लगेगा पर एक्शन में नहीं लगेगा। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, लेकिन वो एक्शन में नहीं लगेगा। कहां लगेगा, जहां लगेगा उसका नाम है एहसास। उसको हम हिंदी में बोलते हैं एहसास। एहसास, एहसास मतलब, तो एक्शन के अलावा एहसास एक ऐसी चीज होगी कि टाइम को देख के जो 4 चेंज होने वाले हैं वो चेंज किस में होने वाले हैं, एहसास में। अच्छा, डूअर को देख के जो एक चेंज होने वाला है वो भी किस में होने वाला है, वो भी एहसास में होने वाला है। मतलब एसईएस लगेगा, एसईएस का चेंज होगा तो वो भी एहसास में होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी सेंटेंस में, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी सेंटेंस में, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, आईएनजी लगानी पड़ेगी, तो वो भी एहसास में लगेगी, ना कि एक्शन में। अभी एहसास क्या है, पहला एहसास वांट, दूसरा नीड, तीसरा लाइक, चौथा डेयर, पांचवा हैव, छठा ट्राई। तो ये कुछ एहसास है। उसमें से एक पे आते हैं, वापस आते हैं, एक पे आते हैं। तो हमने डिस्कस किया वांट, वांट टू का एहसास है, वांट टू। तो ये एहसास है, इसका नाम वांट टू है।
तो जो 4 चेंज होने हैं वो भी वांट में होने हैं, और जो एक चेंज होना है एस वाला वो भी एहसास में होना है, वांट में होना है। तो चेक कर लेते हैं कि अच्छा, अगर 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 मेरे को आईएनजी लगानी है तो भी वांट में लगानी है, तो वांट का बन जाएगा वांटिंग। अच्छा, मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो भी वांट में लगेगी, वांट की फर्स्ट में होती है वांट। अच्छा, सेकंड फॉर्म लगानी है तो भी मैं वांट में लगाऊंगा, वांट की सेकंड फॉर्म बन जाएगी वांटेड। अच्छा, थर्ड फॉर्म लगानी है तो भी मैंने किस में लगानी है, तो भी मैंने एहसास में लगानी है, तो वांट की थर्ड फॉर्म बन जाएगी वांटेड। अच्छा, एस लगाना है, वो भी एहसास में लगाना है, तो वांट का बन जाएगा वांट्स। आई होप ये कहानी में ट्विस्ट आज मैं लेके आया हूं, है ना। तो इस तरीके से ट्विस्ट जो है ये, मुझे लगता है कि दुनिया के किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता ट्विस्ट। इस ट्विस्ट से, इस तरीके से डिफरेंशिएट करने से हमारी कभी ग्रामर की गलती नहीं हुई। एस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी की गलती कहीं नहीं हुई। तो डिस्कस करते हैं पहला एहसास। डिस्कस करते हैं पहला एहसास। ये देखिएगा। अच्छा, ये एहसास को पहले डिस्कस करते हैं, ये एहसास होता क्या है, इच्छा होती क्या है, इच्छा क्या होती है, बताइएगा कि इच्छा क्या होती है, कौन बताएगा इच्छा क्या होती है। इच्छा होती है चीजें हैं और चाहिए एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा होती है वो इच्छा होती है, वो वांट होती है। आपके पास फोन है, आईफोन चाहिए लेटेस्ट वाला, ये क्या है, इच्छा। घर है और बड़ा चाहिए, ये क्या है, इच्छा। भगवान ने शरीर दिया है, चेहरा दिया है, इसको और सुंदर कर लें फेयर एंड लवली लगा करके, ये क्या है, एक्स्ट्रा चाहिए, इच्छा। गाड़ी है, अब और बड़ी गाड़ी चाहिए, इच्छा। तो आई होप इट्स क्लियर। वांट मतलब इच्छा। तो इच्छा क्या होती है उसको मैं समझा दिया। वांट क्या होता है कि जो है वो तो है ही, एक्स्ट्रा चाहिए, अब और चाहिए, बढ़ा चढ़ा के चाहिए, वो इच्छा होती है, वो वांट होती है। तो चेक कीजिएगा कि अगर आय की इच्छा है किसी काम को करने की, किसको करने की, काम को करने की इच्छा है, चाय पीने की इच्छा है, देखो यहाँ। तो एक्शन क्या है, एक्शन तो है टेक। तो चेक करो, प्रेजेंट में इच्छा की बात कर रहे हैं हम। तो आई की इच्छा है तो आई वॉन्ट टू टेक टी, यू वॉन्ट टू टेक टी, दे वॉन्ट टू टेक टी, वी की इच्छा है वी वॉन्ट टू टेक टी, ही की इच्छा है, शी की इच्छा है वॉन्ट्स टू टेक टी। तो एस सी एस का चेंज देखो, यहां नहीं हुआ, एक्शन में नहीं हुआ, कहां हुआ, वॉन्ट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डूअर को देख के जो चेंज हुआ है, ही शी को देख के एस सी एस का जो चेंज हुआ, देखो एक्शन में नहीं हुआ। आपने ये नहीं बोला, चेक करो जरा, देखो वहां स्क्रीन पे आओ वापस जरा। आपने ये नहीं बोला कि ही वांट टू टेक्स टी, चेक करना। आपने ये नहीं बोला कि ही शी के लिए आपने एस सी एस यहां नहीं लगाया, कहां लगा दिया, वांट में लगा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो डूअर को देख के जो चेंज होता है एस सी एस का, वो किस में हो रहा है, वो एहसास में हो रहा है, वो इच्छा के एहसास में हो रहा है, वो एक्शन में नहीं हो रहा। मैंने क्लियर कर दिया, आगे चेक करते हैं। यहां देखिएगा, अगर मेरी इच्छा हो रही है, काम जारी है, तो ऊपर जो पहले जो चेंज हुआ, अभी 4 चेंज देखते हैं किसकी वजह से हो रही है, टाइम को देख के हो रहे हैं। देखो, मेरी इच्छा हो रही है, काम जारी है, आई एम वॉन्टिंग, आई एन जी देखो एक्शन में नहीं लगी, आई एम वॉन्टिंग टू टेक टी।
तो आई एम वांटिंग टू टेक टी एंड आई वांट टू टेक टी दोनों सिनोनिम्स प्रेजेंट के हैं। देखो, इच्छा हो रही है, इच्छा है, इच्छा हो रही है, यहाँ हो रही का सेंस है, यहाँ इच्छा है का सेंस है। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव वांटेड टू टेक टी, कि मेरी अभी अभी इच्छा हुई है। तो देखो थर्ड फॉर्म कहाँ लगी? एहसास में। एक्शन बेचारा खाली रह गया। मेरी इच्छा थी चाय पीने की पास्ट में, आई वॉन्टेड टू टेक टी, सेकेंड फॉर्म लगी एहसास में। एक्शन बेचारा खाली रह गया। पास्ट की बात हो रही है, जस्ट नाउ की बात हो रही है। आई वॉन्ट टू टेक टी, फर्स्ट फॉर्म लगी वॉन्ट में, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो वॉन्ट की फर्स्ट फॉर्म ही रही है, उसको हमने चेंज नहीं किया। हाँ, एक्शन तो लगा है, एक्शन को लगा रहे हैं, तो एक्शन एक्शन में तो यहाँ कुछ चेंज होना ही नहीं। एक्शन का तो हम यहाँ पर डिस्कशन ही यहाँ कोई ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि एक्शन तो मरा हुआ है यहाँ पर। वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सब जगह। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हमने ये चार चेंजेस भी देख लिए, कि चार चेंजेस। ही इज वांटिंग टू टेक टी, ही हैज वांटेड टू टेक टी, ही वांटेड टू टेक टी, ही, फ्यूचर की बात करें तो क्या बनेगा? ही। चेक करना यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे आ रहा है आई वॉन्ट टू टेक टी। तो यहाँ पर ही, इसको हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। वॉन्ट्स टू टेक टी। तो अब मुझे बोलो कि सर फ्यूचर की बात के लिए यहाँ विल नहीं लगा, सर क्या हो गया, विल कहाँ गया? फ्यूचर की आपने यहाँ देखो फ्यूचर लिखा है, तो हमको कैसे पता चलेगा फ्यूचर की बात हो रही है? ये देखो क्या लगाया मैंने, टुमारो। तो इसको ये वाला जो है, इसकी मैं कंफ्यूजन आने वाले समय में दूर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि जब एहसास की बात होती है ना, एहसासों की बात होती है, तो वहां पर फ्यूचर की बात करने के लिए विल की जरूरत नहीं होती, विल के बिना ही बन जाता है। अच्छा, फिर पता कैसे चलेगा कि ये फ्यूचर का एहसास है? आई वॉन्ट टू टेक टी टुमारो, आई वॉन्ट टू गो टुमारो, आई वॉन्ट टू गो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, नेक्स्ट ईयर बता देता है, फ्यूचर की बात हो रही है, वहां विल की जरूरत नहीं होती। इसको मैं आने वाले समय में और अच्छे से डिस्कस करूंगा। बट अभी तक का डिस्कशन आई होप इट्स क्लियर। इफ इट इज क्लियर शो मी थंब कि हाँ सर अभी तक तो ओके। चलिए गुड, इफ इट इज ओके। तो ये देखिएगा यहाँ पर, जैसे आई वॉन्ट टू टेक टी, यू वॉन्ट टू टेक टी, दे वॉन्ट टू टेक टी, वी वॉन्ट टू टेक टी, है ना? तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ही, शी वॉन्ट्स टू टेक टी। अच्छा, यहाँ टाइम वर्ड क्या छिपा हुआ है, चेक करते हैं यहाँ टाइम वर्ड क्या छिपा हुआ है। यहाँ टाइम वर्ड इनविजिबल है, देखो कहीं आपको कौन कौन से इनविजिबल होते हैं? डू इनविजिबल होता है, डज इनविजिबल होता है, डिड इनविजिबल होता है। चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। हो, यह एस ई एस लगा है, तो यहाँ पे टाइम वर्ड क्या छिपा हुआ है? डज। अच्छा, यहाँ यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे टाइम वर्ड क्या छिपा हुआ है? डू। तो यहाँ पे सवाल बनाना है, तो डू यू वांट टू टेक टी, डू दे वांट टू टेक टी, डू वी वांट टू टेक टी, डू आई वांट टू टेक टी। ही शी से सवाल बनाना है तो डज बन जाएगा। आगे चेक करो, वही आ रहा है यहाँ, डू यू वांट टू टेक टी। सोच के चलो, मान के चलो कि यहाँ पर ये सपोज ये हिडन है, यहाँ पे ये डू नहीं लगा, एक सेकंड के लिए मान के चलो कि यहाँ डू नहीं लगा, ठीक है? तो यू वांट टू टेक टी लगा हुआ है। अब यू वांट टू टेक टी में फर्स्ट फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, वहां पर टाइम वर्ड छिपा हुआ है, टाइम वर्ड क्या छिपा हुआ है? डू। तो सवाल बन गया, डू यू वांट टू टेक टी। यहाँ देखो लिखा है ही वांट्स टू टेक टी, एस ई एस लगा है, एस ई एस लगा है, तो यहाँ टाइम वर्ड छिपा है डज, तो डज बाहर आ गया देखो यहाँ। तो डज ही वांट टू टेक टी, और जब डज बाहर आ गया तो देखो वांट में से एस ई एस हट गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
तो आज के बाद दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछना है कि क्या तेरी इस काम को करने की इच्छा है, डू यू वांट टू, आंसर आ गया यस आई वांट टू, मना करोगे तो आई डू नॉट वांट टू। आपको मालूम ही है कि मना करने के लिए सेंटेंस में नॉट लगाते हैं, नॉट लगाने की पक्की जगह होती है क्या, टाइम वर्ड के साथ ही नॉट लगता है। डू यू वांट टू गो टू टेम्पल, आई वांट टू गो टू टेम्पल, आई डोंट वांट टू गो टू टेम्पल। डज ही वांट टू गो टू टेम्पल, ही वांट्स टू गो टू टेम्पल, मना कर दिया, ही डज नॉट वांट, क्योंकि डज फिर से आ गया, तो यहाँ यहाँ डज आया है तो यहाँ एस सी एस नहीं लगा, यहाँ ऑलरेडी फिर से डज आ गया है तो यहाँ पे फिर से एस सी एस नहीं लगा, चेक करो। तो ही डजंट वांट टू गो टू टेम्पल। इसी तरीके से आप बाकी सवाल बना सकते हैं, डू यू वांट टू बाय कार, डू यू वांट टू वॉच मूवी, डू यू वांट टू राइज इन लाइफ, कि आप क्या जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, डू यू वांट टू राइज इन लाइफ, डू यू वांट टू वॉच मूवी, डू यू वांट टू बाय कार, डू यू वांट टू बाय फोन, डू यू वांट टू स्लीप, डू यू वांट टू ईट, कुछ भी बात कर लो। ये देखिएगा, ये देखो, ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, वांट प्रेजेंट में यूज हुआ, देखो ये देखो। फ्यूचर में देखते हैं फ्यूचर में कैसे यूज हो रहा है वांट, ये चेक कर लो। डू यू, तो देखो यहाँ पर भी विल नहीं लगा, देखो फ्यूचर में भी बात करने के लिए, फ्यूचर में वांट की बात फ्यूचर में करने के लिए डू ही यूज हो रहा है, डज ही यूज हो रहा है ना। अच्छा कैसे पता चल रहा है फ्यूचर की बात हो रही है, ये देखो ये लगा लो, टुमारो, नेक्स्ट वीक लगा लो, नेक्स्ट मंथ लगा दो, नेक्स्ट ईयर लगा दो। डू यू वांट टू गो टू टेम्पल टुमारो, डू यू वांट टू गेट जॉब नेक्स्ट वीक, डू यू वांट टू डू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, डू यू वांट टू गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, ऐसे बात कर सकते हो। ही शी की बात करनी, ही शी की बात कर लेना। पास्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट की बात करने के लिए सिंपल सी, आपको मालूम है कि पास्ट में अगर मैंने बोला कि मेरी किसी काम को करने की इच्छा थी, तो आई वॉन्टेड टू, जैसे आई वॉन्टेड टू गो, यू की इच्छा थी यू वांटेड टू गो, दे की इच्छा थी दे वांटेड टू गो, वी की इच्छा थी वी वांटेड टू गो, ही की इच्छा थी शी की इच्छा थी शी वांटेड टू गो। अच्छा सेकंड फॉर्म लगी है, ओ, तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, डिड, तो सब जगह डिड को बाहर निकाल लो, सवाल पूछ लो, और जब डिड बाहर आ जाएगा और सारे के सारे डूअर बीच में आ जाएंगे, हाँ वांटेड का वो वांट बन जाएगा, कि डिड यू, डिड आई, डिड दे, डिड वी, डिड ही, डिड शी वांट टू गो, वही आगे लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, कि डिड यू वांट टू टेक टी, क्या तुम्हारी चाय पीने की इच्छा थी यस्टरडे, कल, यस आई वांटेड टू टेक टी, मेरी कल चाय पीने की इच्छा थी, नहीं आई डिड नॉट वांट टू टेक टी, मेरी कल चाय पीने की इच्छा नहीं थी। ही से बात कर लिया, डिड ही वांट टू टेक टी, यस ही वांटेड टू टेक टी, मना कर दिया, ही डिड नॉट वांट टू टेक टी। तो डिड यू वांट टू गो टू टेम्पल, I wanted to go to temple. Did you want to dine out? I wanted to dine out. Did you want to celebrate? I wanted to celebrate. लास्ट वीक लगा दो, लास्ट मंथ लगा दो, लास्ट ईयर लगा दो, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट एक नया डिस्कशन शुरू किया है, एक नई सीरीज शुरू हुई है, आने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से बनने वाले हैं। तो आज मैंने उस सीरीज की शुरुआत करके एक एहसास आपके साथ डिस्कस कर लिया है वांट टू का, बाकी एहसास हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे सभी के साथ साथ। आज के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड एक इंफॉर्मेशन, आई हैव ऑलरेडी मैसेज यू दैट we will be sending you link by Telegram, so please download the Telegram app so that you can get the link. You will be added in the group. Namaskar, Sat Sri Akal, and Khuda Hafiz.